बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है कॉन्सेप्ट वाले में। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की चैप्टर 11 की। आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस वाली टेबल पे थे। हम इस टेबल की बात कर रहे थे कि कैसे हम वेस्टेज ऑफ वाटर डेली एक्टिविटीज में कम कर सकते हैं। तो हम पहला इसका था कि हैंड वॉशिंग वाइल अप्लाइंग सोप। हम लोग काफी वेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा। वी विल नेवर टर्न ऑफ द टैप। तो वाइल अप्लाइंग, जब हम अप्लाई करते हैं सोप, वी वेस्ट वाटर। ठीक है। और कैसे हम इसको रिड्यूस करते हैं, वी शुड टर्न ऑफ द टैप व्हाइल अप्लाइंग। ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया कि आप कैसे बचा सकते हैं। अब वॉशिंग क्लोथ्स की बात करते हैं। देखिए, एक्सेस वाटर यूज करते हैं हम जब हम कुछ भी धोते हैं। एक्सेस वाटर यूसेज, तो इससे हमारा बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो क्या होता है कि हमें डिफरेंट मतलब हमें जो वॉशिंग मशीन में साइकिल्स होती हैं वो एफिशिएंटली यूज करनी चाहिए। तो हमें यूज एफिशिएंट साइकिल, मतलब कम ड्यूरेशन वाली साइकिल सेलेक्ट कर रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम जो ले रही है वो ज़्यादा पानी भी लेगी। तो एफिशिएंट साइकिल्स शुड बी यूज्ड। ठीक है। और क्या है, हमें जो भी रिंस्ड वाटर है उसको रीयूज करना चाहिए। ठीक है। रिंस वाटर शुड बी रीयूज्ड, रीयूज इट। ठीक है। फिर वॉशिंग यूटेंसिल्स में भी हम वाइल अप्लाइंग सोप, हम क्या कर रहे होते हैं, वी नेवर स्टॉप द वाटर वाइल अप्लाइंग और स्क्रबिंग। वाटर इज फ्लोइंग while applying soap, water is flowing। तो इसमें भी बिफोर आफ्टर स्क्रबिंग ओनली, मतलब टर्न ऑफ द टैप while you are scrubbing। ठीक है। पानी को बंद कर दीजिए जब आप स्क्रब कर रहे हो। अब टेकिंग शावर, देखिए कई लोग क्या करते हैं, शावर से नहाते हैं ना। ये पता है सबको, शावर से नहाते हैं। तो हमें शावर से नहीं नहाना चाहिए, और उनकी ड्यूरेशन भी बहुत होती है। तो लॉन्ग शावर्स लिख देते हैं यहाँ पर, तो उससे भी क्या हो रहा है, हमारा पानी वेस्ट कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज बकेट फॉर टेकिंग शावर, जिससे कि हम कम बाल्टियां यूज करें। वी शुड टेक बकेट टू टेक शावर्स। ठीक है। तो इस अगर हम बकेट से नहाएंगे तो वी विल वेस्टेज कम होगी। अब कुकिंग में भी यही है कि ओवर यूज ऑफ वाटर होता है फॉर बॉइलिंग, है ना। ओवर यूज ऑफ वाटर फॉर बॉइलिंग, वो भी हमें रीयूज करना चाहिए। कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, रीयूज इट, डोंट वेस्ट इट। ओके। फिर गार्डनिंग में भी क्या है कि ओवर वाटरिंग कर देते हैं हम पानी का। ठीक है। उसमें हम क्या मेथड लगा सकते हैं प्लांट में, हमें स्प्रिंकल्स मेथड यूज करना चाहिए। यूज स्प्रिंकलर्स। वो स्प्रिंकलर्स आपने देखे होंगे ना, जो धीरे धीरे पानी देते रहते हैं प्लांट्स को, और उनका यूज भी रहता है। ब्रशिंग टीथ में भी सेम वे है, जैसे हैंड वॉश होता है, जब हम टीथ ब्रश कर रहे होते हैं वी वेस्ट वाटर, है ना, क्योंकि हम टर्न ऑफ नहीं करते वाइल वॉश, वाइल ब्रशिंग ऑल्सो टैप लेफ्ट रनिंग। ठीक है। तो वो भी एक तरीका सही नहीं है, आपको शुड टर्न ऑफ द टैप। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप पानी बचा सकते हैं। पानी बहुत मूल्य है, बहुत प्रेशियस है। यूज वी शुड यूज वाटर वेरी प्रिसाइसली। ठीक है। क्योंकि वो बहुत अमूल्य है और बहुत ही कम पानी है हमारे अर्थ में जो पीने लायक है, इसलिए हमें बहुत सोच समझकर उसको खर्च करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू गैदर्ड इन द टेबल। अब आप क्या कंक्लूजन इससे ड्रॉ करते हैं कि भाई हमें कम से कम वेस्टेज करनी चाहिए पानी की। व्हाट कैन यू एंड योर फैमिली टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। अब यही सब प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, जब हम यूज कर रहे हो तभी हम पानी को बचा सकते हैं। देयर आर मेनी वेस्ट, अभी पूछ रहे हैं कि बहुत सारे तरीके हैं रिड्यूस, क्या कम करने, रिड्यूस मतलब कम करने का पानी की वेस्टेज को। कैसे, फॉर एग्जाम्पल टर्निंग ऑफ टैप। देखिए मैंने आपको लिखा था कि भाई जब
जब हम हैंड वॉश कर रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नल को बंद करना चाहिए। व्हेन नॉट इन यूज एंड फिक्सिंग वाटर लीकेज, और कोई भी अगर आपके यहाँ लीकेज है पानी की, मतलब पानी आपका टप टप बह रहा है, तो उसको आपको तुरंत प्लम्बर को बुलाकर ठीक करवाना चाहिए। ठीक है। और रिसाइकलिंग एंड वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प्स इन सेविंग वाटर। और रिसाइकलिंग मतलब जो आपके आरओ के पानी में एक वेस्ट वाटर निकलता रहता है, वो आप रिसाइकल कर सकते हो। उससे क्या कर सकते हैं, आप पानी दे दीजिए, पौधों को दे दीजिए, आप पोछा लगवा लीजिए उससे। ये तरीके हैं कुछ पानी बचाने के लिए। और आप पेड़ों को पानी दे दीजिए। और वाटर हार्वेस्टिंग कुछ और मेथड है जिसमें आप पानी सेव कर सकते हैं। ठीक है। आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विद न्यू। अब हमारी जो इंडिया है उसमें हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है कि हमारे पास बहुत सारे रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं और लेक्स हैं। हैव यू एवर नोटिस प्लास्टिक बैग्स एंड रैपर्स फ्लोटिंग ऑन द, आपने कभी देखा है कि उन रिवर्स और स्ट्रीम्स में कई बार बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स और जो हम लोग खा खा कर डाल देते हैं रैपर्स, फ्लोट हो रहे होते हैं सरफेस पे। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वी पल्यूट फ्रेश वाटर, हम लोग उसे प्रदूषित कर देते हैं। आप जो पीने वाला पानी होता है उसको कैसे कर, सोर्स बाय थ्रोइंग ट्रैश, मतलब कूड़ा उसमें फेंक देते हैं, उससे वो पल्यूट हो जाता है। वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्री पल्यूट आवर वास्ट। अब वेस्ट जो घर से आ रहा है और जो इंडस्ट्री से आ रहा है वो क्या करता है, हमारे पानी को प्रदूषित कर देता है। पल्यूट बोले तो प्रदूषित कर देता है, मतलब वो पीने लायक नहीं रहता। व्हेन इट इज डम्प्ड इनटू देम, जब उसमें ये कूड़ा कचरा डाल देते हैं तो वो पीने के लायक नहीं रह जाता। आइडेंटिफाई अदर ह्यूमन एक्टिविटी दैट लेड टू वाटर पोल्यूशन। अब और कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती है। एक तो यही हो गया कि इंडस्ट्री करती है। अब जो भी कचरा होता है वो आप पानी में डाल देते हो, तो इस तरीके से क्या कहते हैं, हमारे जो पानी है वो पोल्यूट हो जाता है। डिस्कस विद योर फ्रेंड इन द क्लास व्हाट कैन यू डू। अब आपको अपने फ्रेंड लोगों से पूछना है कि भाई कैसे हम वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो हम कैसे कम कर सकते हैं, हम जो भी कूड़ा है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, हमें पानी में नहीं डालना चाहिए। हमें हम हम कभी भी पानी की तरफ जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पानी गंदा ना हो। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सन, मतलब हमें कैसे एनर्जी मिलती है सन से, सूर्य से हमें कैसे एनर्जी मिलती है। तो क्या हुआ, एक बार सनी डे था, तो भूमि और सौर्य क्या कर रहे थे, अपनी आजी को हेल्प कर रहे थे, किसमें, चिली सुखाने में। ठीक है। आजी सेज वी यूज द हीट फ्रॉम द सन टू ड्राई इट। आजी ने उन्हें क्या बताया कि हम सन की हीट यूज करते हैं चिलीज को सुखाने में। वी कैन यूज ड्राइड चिलीज व्हेन फ्रेश वंस आर नॉट अवेलेबल। और हम ड्राई चिलीज कब यूज करते हैं, जब फ्रेश नहीं आ रही होती हैं। आई विल गिव यू सम टू टेक होम। और वो अच्छी ने बोला मैं तुम्हें थोड़ी सी दे भी दूंगी। डू यू नो दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। क्या आप लोगों को पता है कि सन भाई सबसे ज्यादा जरूरी सबसे मेन सोर्स है, मतलब सबसे मेन सोर्स है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है अर्थ पे। ठीक है। सारे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग सब इस पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, देखो प्लांट तो खाना बनाते हैं, अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो खाना ही नहीं बना पाएंगे। एनिमल्स को तो एनर्जी मिलती है सन से, अगर सन ही नहीं होगा तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी। ऐसे ही ह्यूमन बींग का भी है, अगर आपके अंधेरा होगा पूरे उसमें, अगर सन नहीं आएगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो इट्स वेरी, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन सन एज वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। इट्स वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। वी यूज हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फॉर वे। अब हम बहुत सारी चीजों के लिए सन से यूज करते हैं हीट और लाइट। ठीक है। व्हाट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज फॉर विच वी नीड हीट एंड लाइट। और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें हम हीट और लाइट का यूज करते हैं। भूमि ड्रॉ सम पिक्चर टू शो द यूज ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। कुछ तो पिक्चर भूमि ने बना रखी है, और बाकी आप बताइए कि और किस किस चीज में हमें हीट और लाइट चाहिए होती है। ठीक है। चलिए ड्रॉ। अब देखिए यहाँ पर एक दिखा रखा है कि भाई सन से क्या होता है, प्लांट फूड बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लोथ सूख रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे आप सोलर पैनल बना लीजिए, ठीक है, उससे क्या होता है, ही हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं। ठीक है। सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फिर दूसरा क्या हो सकता है, सोलर कुकर्स होते हैं।
वो भी ऐसे ही होते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये हीट एनर्जी ट्रैप करते हैं सोलर सन की, और उससे हमारा खाना पक जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर में होता है ये। हेल्प्स इन कुकिंग। फिर दूसरा, अगर अगर हमें सन नहीं मिलेगा ह्यूमन बींग्स को, तो क्या होगा, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो इट हेल्प्स इन गिविंग ह्यूमन विटामिन डी। ठीक है, तो ये 2-4 एग्जाम्पल हैं जिससे हम सन की एनर्जी हमें चाहिए होती है। वन आफ्टरनून भूमि एंड सौर्य पास बाय द फील्ड नियर आजी हाउस। एक दिन क्या हुआ, सौर्य और एक फील्ड के पास से गुजर रहे थे, जो जहाँ पर ग्रैंड मदर का हाउस था। वेयर दे सी अ काउ ग्रेजिंग द ग्रास। उन्होंने क्या देखा, एक गाय थी, वो घास खा रही थी। दे टॉक अबाउट द सन बीइंग द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और उन्होंने अभी बात करी थी कि सन एक हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का। रीड द कन्वर्सेशन केयरफुली एंड आंसर। फिर आपको ये कन्वर्सेशन पढ़नी है और आपको केयरफुली इसके बारे में बताना है। लुक एट दिस काउ, इट इज ग्रेजिंग द ग्रास एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट। और उसे खाना मिल रहा है। कि सही बात है भाई, अब जब वो खाना खा रही है तो उसे एनर्जी मिल रही है ना। और ये घास तभी ग्रीन हुई है जब उससे सनलाइट मिल रही है। नाउ आई थिंक द काउ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। अब उसे लग रहा है कि ये जो काउ को एनर्जी मिल रही है वो सन से ही मिल रही है। ठीक है, फिर द काउ इज स्टैंडिंग इन द सन बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम। अब ये कह रहा है कि वो सन के नीचे खड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे एनर्जी मिल रही है। द काउ इज ईटिंग ग्रास, ग्रास लीव्स नीड सनलाइट टू ग्रो, सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। दिस वे द काउ गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। है ना, ये बात सही है ना, कि देखिए घास से उसे एनर्जी मिल रही है, बट ये घास कैसे होगी, जब उसके ऊपर सन पड़ा तभी तो हुई। तभी तो मेन सोर्स क्या है आपका, वो सन ही है। फूड आपको कहाँ से मिल रहा है, सन से मिल रहा है, वरना आपको फूड ही नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू यू हुज स्टेटमेंट इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मी ही इज करेक्ट, सौर्य इज करेक्ट। ठीक है, सनलाइट हेल्प्स प्लांट प्रिपेयर, क्योंकि सनलाइट ही मेन सोर्स है जो कि हेल्प करता है खाना बनाने में। द सन ऑलवेज प्रोवाइड ऑल द लिविंग बींग ऑन अर्थ विद हीट एंड लाइट। सन ही एक ऐसा सोर्स है जो सबको दुनिया में हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। इट इज देयर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारा सबसे मेन सोर्स है एनर्जी। Have in many household in India, water is offered to the sun early in the morning as an expression of gratitude to the sun. अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मा रोज बोलती है कि सूर्य को पानी दी, जल दीजिए। ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक तरीका है, हम सन को थैंक्स करते हैं कि आप हमें हमारा जीवन देते हैं, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। ठीक है, ये एक ज्ञान की बात थी। ठीक है, हैव यू सीन सोलर पैनल्स ऑन द रूफ टॉप्स? आपने कभी सोलर पैनल्स देखे हैं इस तरीके के? ये देखिए सोलर पैनल्स अपने छत पर, ऑन टॉप ऑफ स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट के भी ऊपर होते हैं। देखिए ऐसे ये इस टाइप के सोलर पैनल्स आपने कभी देखे हैं? ये सोलर पैनल्स क्या करते हैं, ये सारी सन की जो हीट होती है वो कैप्चर कर लेते हैं, मतलब उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम फिर अपनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली यूज फॉर कुकिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सन की एनर्जी हम लोग कुकिंग में भी काम करते हैं। कुछ सोलर कुकर्स आते हैं जो लोग छत पे रख लेते हैं, और उससे सारी हीट ग्रैब कर कर उसको वो हीट कर देता है और वो कुक कर देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा गैस बचेगा, एंड अल्टीमेटली हम सन को और ज्यादा यूज कर सकते हैं। वन कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट द सन। ये तो सबको पता है कि हम तो सन के बिना रह ही नहीं सकते पृथ्वी पे। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। जैसे हम वाटर के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही हम
सन के बिना भी नहीं रख सकते, और ये एक मेन सोर्स है एनर्जी का इस धरती पर। प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, है ना, प्लांट भी एनर्जी, प्लांट को एनर्जी कहाँ किससे मिलती है, सन से मिलती है, और वो फूड भी उसी से बना पाता है, और एनिमल जब ईट करता है प्लांट को, और उसी की वजह से हम ग्रो कर पाते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल, और हमें फूड कहाँ से मिलता है, ह्यूमन बींग्स को दोनों जगह से मिलता है, प्लांट और एनिमल से। दिस साइकिल ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू, और ये साइकिल तभी पॉसिबल है जब हमारे पास सन की एनर्जी है। सो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन, तो इसलिए हम सब लोग सन पे पूरी तरीके से निर्भर है, ठीक है। इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। वेयर डू वी नीड अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल, लेट अस एक्सप्लोर। अब हमें कहाँ सबसे ज्यादा वेराइटी प्लांट और एनिमल की मिलती है, ये हम जानेंगे। इससे पहले हम ये और पढ़ लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द सन इज नॉट विजिबल फॉर फ्यू डेज। अगर आप देखें कुछ दिनों के लिए सन ना दिखे तो क्या होगा। वी मे हैव टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल लाइटिंग ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो, है ना, हमें आर्टिफिशियल लाइट पे डिपेंड करना पड़ेगा, मतलब जो ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स वगैरह या इमरजेंसी लाइट, उनसे हमें काम चलाना पड़ेगा। दूसरा, हमारी एनर्जी ड्रेन होगी, क्योंकि हमारी एनर्जी, प्लांट्स वो खाना नहीं बनाएंगे, तो प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो हमारे फूड कहाँ से मिलेगा, तो अल्टीमेटली हमारी एनर्जी ड्रेन होगी। ऐसे ही प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर रहा, अगर सन नहीं दिखे तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स एंड वी कांट सर्वाइव फॉर मेनी डेज, ठीक है। अब चलिए, अब ये फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अब फॉरेस्ट के बारे में, मतलब जंगल के बारे में बात करेगा। वन मॉर्निंग आजी टेक्स भूमि एंड सौर्या फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट, ठीक है, वो दोनों गए आजी के साथ जंगल में। दे फाइंड अ वैरायटी ऑफ हर्ब्स, वहां पर बहुत सारी तरीके के हर्ब्स थे, शर्ब्स थे और ट्रीज थे इन द फॉरेस्ट। आजी एक्सप्लेन फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया विद डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट। अब आजी ने बताया उन्हें कि भाई जो जंगल होता है उसमें बहुत तरीके के, बहुत ज्यादा तरीके के अलग अलग टाइप के प्लांट मिलते हैं। ऑन द वे दे कलेक्ट सम नेलिकई, उन्होंने बीच में उन्हें क्या मिले, एक नेलिकई है जिसको कन्नड़ में इंडियन गूसबेरीज कहते हैं, मतलब ये आंवला की बात कर रहा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर का, अगर नहीं देखा है तो आप लोग अपनी मम्मा से पूछ सकते हैं। दैट दे हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, वो लोग नेलिकली को इकट्ठा करते हैं जो भी ग्राउंड पे थे। आज ही टेल्स देम वी हैव अ ट्रेडिशन इन द विलेज नॉट टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। अब वो आजी ने क्या बताया उन्हें कि हमारे विलेज में ऐसी परंपरा है कि हम फ्रूट्स तोड़ते नहीं है, प्लक मतलब तोड़ते नहीं है ट्री में से। दे आर लेफ्ट फॉर एनिमल्स एंड बर्ड टू ईट, उनको हम एनिमल्स और बर्ड्स के लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं, जो गिरते हैं सिर्फ वही हम पिक करते हैं, ठीक है। Discuss with your friend and make a list of at least 5 products that we get from forest. अब ये पूछ रहा है कि आप ऐसे 5 प्रोडक्ट्स की बात करिए जो आपको फॉरेस्ट से मिलता है, ठीक है। फॉरेस्ट आर अ नेचुरल होम फॉर मैनी वाइल्ड एनिमल्स। अब फॉरेस्ट क्या होता है भाई, वो बहुत सारे एनिमल्स का घर भी होता है, वाइल्ड एनिमल्स का, जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू देम। अब फॉरेस्ट क्या करता है, वो उन्हें क्या जगह देता है, एक तो रहने के लिए और खाना भी देता है वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को। इन नेचर एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर लाइफ फ्रॉम फॉर सर्वाइवल। अब आपको पता है कि सारे एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। और द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंश्योर्स फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग। जो ये अलग अलग तरीके के, मतलब डिफरेंट टाइप के लाइफ्स हैं हमारे, वो क्या इंश्योर करता है, मतलब क्या वो बताता है कि फूड सबको अवेलेबल हो, सारे जितने भी जीव जंतु हमारे यहाँ अवेलेबल हैं सबको खाना मिले। हाउएवर ओवर द ईयर द फॉरेस्ट कवर हैज बीन डिक्रीजिंग। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो अब क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो हो रहा है वो कम हो रहा है, मतलब लोग जंगल को काट रहे हैं, क्योंकि मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब आजकल ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, जैसे कि वो बहुत सारे लार्ज स्केल में ट्रीज कट कर रहे हैं। इट टेक्स मैनी ईयर टू ग्रो अ न्यू फॉरेस्ट और रिस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि बहुत साल लगते हैं हमें एक नए पेड़ को या एक नए जंगल को बनाने के लिए, या किसी लॉस्ट फॉरेस्ट को बनाने में। देयरफॉर वी मस्ट प्रिजर्व एंड यूज फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट गेट एनफ टाइम टू रीजनरेट।
इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जंगल को ना काटें और हम उसको प्रिजर्व कर कर मतलब सुरक्षित कर कर रखें। ठीक है। जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, सारे जंगल काटते जा रहे हैं अपने यूज के लिए। या तो लोगों को जगह चाहिए, या फिर लोगों को अपना फर्नीचर बनाना है उस पेड़ से, या आपको वो करना है, तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं। अब आगे बात करते हैं। वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। अब वन महोत्सव एक तरीके का फेस्टिवल है जो कि एक वीक चलता है, और यहाँ पूरे सब जगह मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? जुलाई में। इट इज अ फॉरेस्ट फेस्टिवल, ये एक फॉरेस्ट फेस्टिवल है ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट एंड ट्रीज, इसमें क्या करते हैं, नए नए प्लांट लगाते हैं और नए नए ट्री लगाते हैं। एंड अवेयरनेस अबाउट रिस्पेक्टिंग, और यहाँ पर अवेयरनेस मतलब आपको जागरूक करा जाता है कि हमें फॉरेस्ट क्यों नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो वहां पर बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स मरने लगेंगे, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो हिल जाएगा, और अल्टीमेटली हम ही को वो हार्म करेगा। इसलिए ये सारी अवेयरनेस भी इसमें देते हैं। द एम ऑफ द इवेंट इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। अब एम क्या है, मतलब क्या मोटिव है इस वन महोत्सव का, कि भाई जो ग्रीन एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, मतलब मोर प्लांट ऑफ ट्री करा जाए, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम हिले ना। यू टू कैन प्लान अ वन महोत्सव इन योर कम्युनिटी। अब ये कह रहे हैं कि आप भी अपनी कम्युनिटी में वन महोत्सव कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कटिंग अ लार्ज फॉरेस्ट एरिया। अब ये पूछ रहा है क्या क्या हो सकता है अगर हम बहुत सारे फॉरेस्ट काट दें। मेक अ प्रेजेंटेशन और डू अ रोल प्ले और राइट अ स्टोरी और अ पोएम दैट शोज व्हाट कुड हैपन इफ वी कंटिन्यू टू कट डाउन ट्रीज इन आवर फॉरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, आपका एक तो पहले फ्लड आ जाएगा, क्योंकि सॉइल आपकी लूज हो जाएगी और फ्लड आने के चांसेस होते हैं, और अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ का डिजास्टर है। ठीक है। और अगर आप जंगल काटते हैं तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स अपनी लाइफ और फूड लॉस कर देंगे, और अल्टीमेटली वो इकोसिस्टम को पूरा हिला देंगे, और जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं एनिमल, वो उन्हें नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली दे विल डाई। तो दैट इज नॉट गुड। हमें नेचर के साथ नहीं खेलना चाहिए, हमें फॉरेस्ट हमेशा बचा कर रखने चाहिए, हमें पेड़ कम से कम काटने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, सो दैट इकोसिस्टम वर्क्स नाइसली। ठीक है। चलिए। From ancient time, India had a tradition of respecting, protecting and preserving forest. अब बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि हमारे जो एल्डर्स थे वो रिस्पेक्ट करते थे, हमेशा उस बचाते थे और हमेशा प्रिजर्व कर कर रखते थे जंगलों को। You have already learned about sacred groves in this chapter. हमने पहले भी बात करी है सेक्रेड ग्रोव्स की इस चैप्टर में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड फॉर कॉमन पीपल टू प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज। हमने पहले भी देखा है कि बहुत लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सब कम से कम ट्री कटें एंड दस सेविंग फॉरेस्ट। वन सच एफर्ट इज फेमस एस चिपकू मूवमेंट। एक चिपकू मूवमेंट चला था जिसमें पेड़ को ना काटने का अभियान चला था। इट स्टार्टेड, ये 1970 में चला था, और कहाँ चला था? उत्तराखंड में। ठीक है। लोकल वुमेन, यहाँ पर किसने पार्टिसिपेट करा था? जो आम महिलाएं थी, ये देखिए जो खड़ी हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। दे एनरिच एंड हग द ट्री टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड। ठीक है। इन्होंने हक करा और इन्होंने कहा कि भाई ट्री को नहीं काटना है। चलिए। During their walk in the forest, Bhumi and Saurya noticed that there are a lot of leaves on the ground and the soil feels damp. अब उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं, और सॉइल जो हमारी मिट्टी थी वो थोड़ी थोड़ी गीली दिख रही थी। डैम्प मतलब गीली।
Aji explains the root of plant hold to the soil. अब आजी ने उन्हें बताया कि जो रूट होती है प्लांट की वो क्या करती है, वो सॉइल को पकड़े हुए रहती है एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड आउट. जो मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लड कैसे आता है, जैसे कि अगर आप प्लांट काट दोगे तो क्या होगा, जो रूट है वो आपकी हिल जाएगी और वो सॉइल को पकड़े नहीं रहेगी. अभी क्या करता है कि जो रूट है वो क्या करता है, सॉइल को मतलब मिट्टी को होल्ड करे रहता है, मतलब पकड़े रहता है और उसको बहने नहीं देता है. द लीव्स दैट फॉल फ्रॉम द ट्री डिके एंड एनरिच द सॉइल. और जो लीव्स गिरती हैं उसके ऊपर वो क्या करती हैं, वो सड़ जाती हैं और फिर वो एक मैन्योर का तरह काम करती है और जो कि सॉइल के लिए, सॉइल को और न्यूट्रिएंट बनाती है. दिस सॉइल इज यूज्ड बाय न्यू, और ये सॉइल किस नए प्लांट्स यूज करते हैं एंड ट्री टू ग्रो. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिसाइकलिंग इन नेचर. लेट अस इन्वेस्टिगेट द सॉइल इन मोर डिटेल. तो ये एक तरीके का रिसाइकलिंग है हमारे नेचर में.